आज बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसको सुन के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ये वाकया कराची का है। एक गरीब मासी जो है वो किसी के घर पे काम करने के लिए जाती है जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपया है। मगर उसके खुद के पास 5 करोड़ रुपया कैसे आया? कैसे उसने उस घर में चोरी की? और जिस घर से उसने 5 करोड़ रुपया चोरी किया उनके खुद के पास कितना पैसा होगा? आप सुन के हैरान और परेशान होंगे। मासी के पास 4 फ्लैट, 4 गाड़ियां, 3 बाइक और 2 दुकानें हैं जिसका रेंट जो है महीने का 5 लाख से ज्यादा आता है। फिर भी ये उस घर में क्यों काम कर रही थी और इसने ऐसे पैसे कैसे निकाले, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और मासी जो है किस तरह पकड़ी गई है, आप सुन के हैरान होंगे। और किस तरह की ये स्टोरी है जो कि हर बंदे को परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आखिरकार मामलात क्या थे, इस औरत का क्या नाम था, इस मासी का क्या नाम था, और ये जिसके घर में काम कर रही थी उनके पास कितना एक ज्यादा पैसा होगा जिसके 5 करोड़ चोरी होने के बाद भी वो इसको काम पर रख रहे थे, जो कि जिनके घर पर एक काम कर रही थी। और ये होंडा सिविक में जाती थी उनके घर काम करने के लिए और वापसी भी होंडा सिविक में आती थी। एक काम करने वाली मासी के पास इतना सब कुछ कैसे आया, आप सुन के हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल, आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। बात करते हैं शहनाज नामी एक मासी की जो कि डीएचए के घर में काम करती थी, जो कि जिसकी तनख्वाह जो है 15 से 20 हजार रुपया थी। अब ये जो है ये 15 से 20 सालों से उनके घर में काम कर रही है और काम करने के बावजूद वो लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते थे, इसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि पूरे घर की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जगह इसको पता थी कि कहाँ पर सोना रखा हुआ होता है, कहाँ पर पैसा रखा होता है। इस मासी ने क्या काम किया, थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब पूरी स्टोरी आप लोगों ने सुननी पड़ेगी क्योंकि आप लोगों को तब पता चलेगा कि पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा। अब इसने जब थोड़ा थोड़ा पैसा चोरी करना शुरू किया उसके बाद इसके पास अमाउंट हो जाती है तकरीबन 4 करोड़ कुछ लाख रुपए। ये क्या करती है, 3 फ्लैट खरीदती है, 3 गाड़ियां खरीदती है और 3 गाड़ियों को रेंट पर चढ़ा देती है। रेंट पर देने के बाद जो फ्लैट होते हैं उनको भी रेंट आउट कर देती है। फिर ये चौथा फ्लैट खरीदती है जो कि खुद के रहने के लिए। और ये चौथी गाड़ी जो खरीदी गई है, आखिरी जो गाड़ी इसने खरीदी है वो 70 लाख रुपए की थी, होंडा सिविक, जिसके ऊपर ये उस घर में जाती थी काम करने के लिए, जो कि डीएचए में इस टाइम पर मौजूद है। अब डीएचए की जो मालकन थी, बेसिकली जो मालिक है वो लंदन में होता है, उसका ताल्लुक लंदन से, वो लंदन में काफी अरसे से काम कर रहा है और वो अपनी बेगम को ठीक ठाक पैसा वहां से बेचता था। और बेगम क्या करती थी, वो अपने घर के सेफ में लॉकर में वो पैसा रख देती थी। अब उस लॉकर का सिर्फ इस मासी को पता था। होता बेसिकली क्या है कि जब शक होता है, जब मालिक को कॉल जाती है लंदन में कि यार आपकी जो काम करने वाली मासी है जो आपके घर में काम करती है उसके पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, हम हैरान है और मैं उसका अपना रिश्तेदार बात कर रहा हूँ और वो आपको धोखा दे रही है, वो आपके घर से चोरी कर रही है। तो मालिक जो है जो लंदन में होता है वो अपनी बीवी को कॉल करता है। बीवी को कॉल करने के बाद वो क्या कहता है कि आप प्लीज बेगम, पिछले 15 सालों में मैंने आपको जितना भी पैसा भेजा है, जितनी भी अमाउंट भेजी है जो आपने घर पे रखी है वो आप काउंट करें। जब वो काउंट करती है तो उसमें 5 करोड़ रुपया कम निकलता है और जब वो जेवर देखती है तो उसमें जेवर भी कम निकलते हैं। तो वो अपने जो हस्बैंड है उसको पूरी डिटेल देती है। वो डीएचए के ये अमीर तरीन लोग हैं। जब वो अपने हस्बैंड को सारी मालूमात देती है तो हस्बैंड कहता है कि तुमने ना काम करने वाली मासी पर नजर रखनी है। वो देखती है अगले दिन उठ के कि यार उसके घर के बाहर होंडा सिविक आके रुक रही है जिससे ये काम करने वाली मासी उतर के उनके घर में जा रही है। और जब वो निकलने लगती है तब भी जो घर की मालकन होती है वो इसको देखती है कि जैसे गेट के बाहर निकली तो उसके बाद वो होंडा सिविक में बैठी और वहां से वो चली गई। अब जब मालकन चुपके से जाती है पुलिस के पास और पुलिस के पास जाने के बाद पूरी उनको इन्फॉर्मेशन देती है, तो पुलिस क्या करती है, इसका जो फ्लैट है बेसिकली वहां पर छापा मारती है। छापा मारने के बाद जैसे ही वो छापा मारती है तो वो इतनी कामयाब हो जाती है कि उस टाइम भी इसके हाथ में ठीक ठाक कैश होता है जो कि 5 लाख कुछ रुपए है जो इसके फ्लैट से बरामद हुए। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए जब पुलिस इसको लेके जाती है थाने में, इसके साथ सारी मालूमात इससे बरामद करती है तो पता चलता है इसके जो 3 फ्लैट हैं उनका जो रेंट आ रहा है वो 3 से 4 लाख रुपया इसके फ्लैट्स का रेंट आ रहा है। इसने जो गाड़ियां रेंट पे दी हुई थी जो कि करीम, उबर और बाकी सब एप्स पे जा रही हैं, उसका 1,20,000 आ रहा है। इसके अलावा
2 इसने शॉप्स खरीदी हैं, जिनका रेंट जो है 60 से 70 हज़ार रुपए आ रहा है। इसके अलावा इसके पास 3 बाइक थे। अब 3 बाइक जो है इसने बेसिकली ये जो बाइकें चलाते हैं या फिर बाइक सर्विस देते हैं, उनको दिए हुए थे, जो वो डेली की कुछ ना कुछ पैसे इसको दे रहे थे। आप हैरान होंगे कि इसके पास इवन की जो मंथली अमाउंट आ रही थी, वो 5 से 6 लाख रुपया थी, मगर ये फिर भी उसी घर में काम कर रही थी, जो कि घर वाले इसको 15 से 20 हज़ार रुपया दे रहे थे। मगर इसकी गलती कहाँ पर हुई? ये पकड़ी कैसे गई और मालिक को फ़ोन करने वाला कौन था? सबसे हैरानकुन बात ये है कि ये जो जब आखिरी गाड़ी यानी सिविक खरीदने के लिए गई, तो ये जिसको लेके गई, जो कि इसकी दोस्त थी, या जब औरतें जब इकट्ठी बात कर रही होती है ना, तो वो बताती हैं कि यार मैं उसको ना उस घर को इस तरह लूट रही हूँ। मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मालकिन जो है मेरे ऊपर बड़ा भरोसा करती हैं, मेरे ऊपर बड़ा एतबार है, तो उनको मैं इस तरह लूट रही हूँ। जब उसी औरत को यानी जो इसके साथ थी उसको जेलसी होना शुरू हुई, वो जेलस होना शुरू हुई कि यार इसके पास तो इतना पैसा आ रहा है, भाई ये हमें भी नहीं दे रही, ये खुद की प्रॉपर्टी भी बना रही है, इसके पास गाड़ियाँ भी हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं मालिक को फ़ोन करती हूँ। फिर उसी औरत ने जो इसके साथ थी, जो इसकी अपनी रिश्तेदार थी, उसने इसके मालिक से राब्ता किया कि भाई तुम्हारे घर में काम करने वाली इतनी ज़्यादा अमीर है कि उसको तुम्हारे घर में काम करने की ज़रूरत नहीं, और वो तुम्हें लूट रही है। तुम्हें तुम्हारे से पैसा इस टाइम पर बटोर रही है। तो मालिक ने फिर क्या किया, मालिक ने ये सारा प्लान बनाया और उसने फिर अपनी वाइफ़ के साथ मिलके इसको गिरफ्तार करवाया। अब पुलिस के मुताबिक इसके 4 फ्लैट, 3 बाइक, 2 शॉपें, इसके अलावा जो 2 शॉपों के अलावा इसके पास इतना ज़्यादा पैसा बरामद हुआ कि लास्ट टाइम इसके जो फ्लैट से अमाउंट बरामद हुई है, वो 5,70,000 रुपया थी, और इसके अलावा इसके पास बहुत कुछ था। और पुलिस के मुताबिक ये जो आंटी हैं, जो काम करने वाली मासी है जिसका नाम शहनाज है, ये अपने बेटे को लेके रात को अमीर जो कैफे होते थे वहां पर होंडा सिविक पर जाती थी, और इसके जो ब्रांड्स के कपड़े थे, ये जो कपड़े पहनते थे, वो हद से ज्यादा महंगे होते थे, और इसके जो जोड़ों की कीमत थी वो 15 से 20 हजार रुपए का एक जोड़ा था। आप हैरान होंगे कि जो कपड़े इतने महंगे पहनती हो, जिसकी पूरी महीने की तनख्वाह 15 से 20 हजार रुपए हो, उसके बाद वो एक ब्रांड का जो उसने सूट पहना था वो 15 से 20 हजार रुपए था। इसके अलावा पुलिस की डिटेल जो मंजर आम फराई, ये बेटे के साथ कभी किसी कैफेटेरिया में जाती थी, कभी रातों को एक गाड़ी पे एन्जॉय कर रही होती थी, और ये ऐसा दिखाती थी कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, और जब ये उनके घर काम करने के लिए जाती थी, तो होंडा सिविक जो कि इसकी अपनी आखिरी गाड़ी थी, ये उसके गेट पर उतरती थी, उनके घर जाती थी, और वापसी आने के बाद जो होंडा सिविक में बैठती थी और घर जाती थी, ये लिबास पहनकर उसी तरह अमीरों की तरह दिखलावा करती थी, जिस तरह बाकी सब अमीर करते हैं। आपको ये स्टोरी सुनकर एक और चीज़ भी हैरानगी होगी, जिसके घर से इसने 5 करोड़ रुपया चोरी किया, उस बंदे के पास खुद कितना पैसा होगा। आप हैरान होंगे, परेशान होंगे कि उसके पास अरबों में पैसा था, और उसके बकौल, उसकी मालकन के बकौल, यानी जो ये काम करने वाली मासी की मालकन है, उसने जो बयान रिकॉर्ड कराया, उसने ये कहा कि मेरा हस्बैंड जो अमाउंट भेज रहा था, जो कि मैं घर में सेव कर रही थी, हमने बहुत बड़ा घर बनाना था, हमने प्रॉपर्टी बनानी थी, जिसकी वजह से जो अमाउंट है मैं सेव कर रही थी, अपने घर पर रख रही थी। अब उनके बकौल अब डीएचए के ये अमीर तरीन लोग हैं, और उन्हीं के साथ जो काम करने वाली है वो भी अमीर तरीन बन गई। एक काम करने वाली मासी के पास कितना ज़्यादा पैसा आ चुका है, आप हैरान होंगे। और अगले 10 साल, कहते हैं लालच बुरी बला है। जब इसने चोरी कर ली थी, इसने सब कुछ कर लिया था, तो ये मंज़र-ए-आम से साइड पर भी हो सकती थी। मगर नहीं, इसके दिल में लालच और बैठा हुआ। इसने कहा नहीं, मैंने तो भाई 5 करोड़ चोरी किया ना, तो मैंने 10-15 अगर कर भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर इसको फँसवाने वाली जो थी, इसी की अपनी सगी रिश्तेदार, और इसी की जो बातें जिसके साथ ये शेयर करती थी कि मैं अपने मालिक को इतना लूट रही हूँ, मुझे मेरी मालकिन जो है इतना पैसा दे रही है, इतना सोना का दे रही है, मैं उसको आगे कहानियाँ सुना रही हूँ। असल में इसको फँसवाने वाली और इसके बेटे को गिरफ्तार करवाने वाली और इसको खुद को गिरफ्तार करवाने वाली इसी की सगी रिश्तेदार निकली। आपको सुन के ये कहानी ऐसी लग रही होगी कि फ़िल्म की स्टोरी है, मगर नहीं, ये कराची का मशहूर तरीन वाक़या है, जो कि इस टाइम पर बहुत वायरल हो रहा है, जो कि कहा जा रहा है ये मासी जो है किस्मत के हाथों मजबूर थी, जिसकी किस्मत यहाँ से यहाँ पर लेके गई और फिर ये यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब ये सारी स्टोरी सुन के आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।